So now we will be learning Java programming. ठीक है, अब ये जब जावा प्रोग्रामिंग हम लोग सीखने वाले हैं तो इसमें हम लोग 4 यूनिट्स में क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा, जिसमें रहेगा हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स, जावा कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बेसिक स्टेप्स क्या है। देन एक सिंपल जावा का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। हर लैंग्वेज में उसका अपना एक वेरिएबल पैटर्न होता है, तो उसको वेरिएबल को कैसे नेमिंग करना है, कैसे उसको इनिशियलाइज करना है, उसके रूल्स क्या रहेंगे, हर वेरिएबल का स्कोप कैसे डिफाइन होगा, कौन कौन से ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, टोकन्स क्या क्या हो सकते हैं, उनका क्या हायरार्की रहेगा, और स्ट्रीम्स क्या होती हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ जावा। सो नाउ व्हाट दिस इज, व्हाट इज या हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो क्या है। In year 1990, Sun Microsystem has developed a project जिसका उन्होंने नाम रखा था, ग्रीन प्रोजेक्ट, और वो डेवलप किया था एज ए सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर पे यूज कर सके, जिसको नाम दिया गया था एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज ओक। ठीक है, और इस ओक लैंग्वेज को जब ब्राउजर बेस्ड, देखो 1993-94 में इंटरनेट का यूज हुआ, इंटरनेट का एक क्रिएशन हुआ, एग्जिस्टेंस में आया इंटरनेट, तो उस समय पे ब्राउजर बेस्ड प्रोग्रामिंग भी लगेगा, ये नेसेसिटी लगा कि भाई ब्राउजर बेस्ड भी प्रोग्रामिंग चाहिए। तो उस समय न्यू वे ऑफ जावा प्रोग्रामिंग क्रिएट हुआ, दैट वाज कॉल्ड एज हॉट जावा। अब ये जो सारा था ये इंडिविजुअली वर्क नहीं हो पा रहा था, तो जो लीगल सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं या जो लीगल ब्राउजर्स बोलते हैं उस पे वो अगर काम करना चाहे तो उसके लिए उस ओक लैंग्वेज को रीनेम किया गया विद द नेम जावा, एंड इट वाज देन यूज्ड विद नेटस्केप एंड माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब बाद में नीड आई कि जावा में ना सिर्फ सिंपल प्रोग्रामिंग नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करना चाहिए अलोंग विथ इंटरनेट प्रोग्रामिंग। तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स के कॉन्सेप्ट्स भी चाहिए। तो इन द ईयर 1996 जावा वाज डेवलप्ड विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, और फिर एक एज अ पूरा कंप्लीट टूल किट जैसा, डेवलपमेंट किट जैसा 1997 में लॉन्च हुआ, जिसको फिर और एनहांस होता गया। और अभी आप देखोगे कि जावा में जैसे अभी सपोज आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, इसके अलग अलग एडिशंस वर्कआउट हुए डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कंपनी, जैसे किस टाइप का वो सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए, अकॉर्डिंगली उसके वर्जन्स एनहांस होते गए। ओके, सो अभी आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वी विल सी द फीचर्स ऑफ जावा। जावा क्यों इतना मार्केट में डिमांडिंग है। फर्स्ट, इट इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। सेकेंड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल है, मतलब क्या कि मैं कहीं से भी आई कैन मतलब मेरे घर के सिस्टम से मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया और मुझे उसको कहीं कॉलेज में या कहीं और जाके उसको डिलीवर करना है, तो जस्ट वो एग्जीक्यूटिव फाइल मैंने उसको लेके सेंड कर दिया, तो द सॉफ्टवेयर विल बी एग्जीक्यूटेड। या मैंने घर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जावा का, सेम वैसे ही आके मैंने कॉलेज के इस पे सिस्टम पे वर्कआउट किया। घर पे मेरे पास विंडोज 10 है या i3 प्रोसेसर है, और कॉलेज में i5 प्रोसेसर है, और कुछ कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो येट दैट सॉफ्टवेयर विल वर्क, आई कैन कोड एंड execute those programs.
नेक्स्ट, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस में ना आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही आप काम कर सकते हो, बट हर एक कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते, तो वो पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जा सकता है। बट एज फार एज जावा इज कंसर्न, इट इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। कैसे? व्हेन वी विल I'll explain you in details. Next, robust and secure. मैंने बनाया, आपने बनाया या किसी और ने बनाया वो सॉफ्टवेयर, और 10 साल बाद भी वो उसी तरीके से काम करेगा। कितने 100 बार, 1000 बार भी उसको एग्जीक्यूट करो, वो वैसा ही काम करेगा। दैट वे इट इज वेरी रोबस्ट, इट विल नॉट क्रिएट एनी एम्बिग्विटी though the hardware or the required things are changing. Next, it is distributed. अभी जावा में जब काम होता है ना, तो इट इज नॉट लाइक कि अकेला एक ही बंदा सब पूरा कर रहा है, या उसमें जो प्रोग्रामिंग है वो एक ही प्रोसेसर पे वर्क होगा। आजकल जो प्रोसेसर्स मार्केट में आते हैं, दे आर क्वाड कोर या फिर मल्टीपल प्रोसेसर्स विथ मल्टीपल कोर आते हैं। तो हम हर प्रोसेसर का हर कोर यूज करते हुए पूरा प्रोग्रामिंग उसको मैक्सिमली यूटिलाइज करें और अपना प्रोग्रामिंग या वर्कआउट सिस्टम का वर्कआउट फास्ट करें, इसके लिए भी जावा में आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, जावा इज लाइक सी और सी प्लस प्लस, सो इट इज फैमिलियर, सिंपल एंड स्मॉल। जितना चाहिए उतना, जहां चाहिए उतना ही आप वर्कआउट कर सकते हो। आप लोग गेम्स खेलते हो? एवरीवन गेम्स खेलते हो ना? तो गेम्स में फ्री फायर गेम में क्या होता है? एक बंदा चलता है, उसका साथ में साथ क्या वर्कआउट होता है? उसका हेल्थ वर्कआउट होता है, उसके पास क्या एम्यूनिटीज है, एम्यूनेशन कितना है, उसका फ्रेंड लिस्ट कौन कौन है, सब देखते हैं ना आप लोग। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग साइड क्या होगा? एक थ्रेड होगा जो उसका हेल्थ का देखेगा, एक थ्रेड होगा उसका बैकग्राउंड का देखेगा, एक थ्रेड होगा जो उसके मूविंग का देखेगा, एक थ्रेड होगा जो उसकी फ्रेंड लिस्ट देखेगा, एक थ्रेड होगा उसने कहाँ पे फायर करना चाहिए वो देखेगा। ठीक है, तो ये सारा इन कॉम्बिनेशन वर्कआउट हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या कि पहले वो फायर कर रहा तो सिर्फ फायर ही कर रहा, कहीं पे बैकग्राउंड घूम रहा है तो बैकग्राउंड ही घूम रहा है? ऐसा नहीं होता है। ऑल थिंग्स आर इन कॉम्बिनेशन, इंटरलिंक्ड, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरएक्टिव। इस टाइप के प्रोग्रामिंग जो है वो जावा में बहुत अच्छे से वर्कआउट की जा सकती है। आप जितना चाहिए उतना जावा को एक्सटेंड कर सकते हो, उतने सोर्स प्रोग्राम्स को एक्सटेंड कर सकते हो, उसकी लाइब्रेरीज को एक्सटेंड कर सकते हो, और किसी भी लाइब्रेरी का एक्सेस कहीं पे भी वर्कआउट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई जावा इज डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल। ओके, सो आई होप एवरीवन गॉट द features of Java. It is compiled and interpreted. It is platform independent and portable, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया है. It is object oriented, robust and secure. एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो बहुत परफेक्टली होता है, so that the system doesn't get crashed. It is distributed, simple and small. जितना चाहिए उतना. देखो जावा में ना पॉइंटर्स और हेडर फाइल्स हम लोग नहीं डालते, गो टू स्टेटमेंट भी नहीं होता, बट जावा में ना हम लोग थ्रू इंपोर्ट स्टेटमेंट डायनामिक लिंकिंग कर सकते हैं, डायनामिक इनहेरिटेंस कर सकते हैं. ठीक है, multi-threaded and interactive that I have discussed. Then due to multi-threading you can see many games. वैसे ही आजकल सर्जरीज में भी बहुत पैरेलली बहुत सारा कंप्यूटराइज्ड वर्क जो होता है, यू विल सी मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट्स जो है प्रोग्रामिंग के वो वहां पे यूज होते हैं. जितने भी ऑटोमोटिव मशीन्स है, जितने भी एआई बेस्ड मशीन्स है, तो उसमें जो पैरेलली बहुत सारे सेंसर्स एक साथ में काम करते हैं, सो देयर आल्सो द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज यूज्ड. As we have discussed, dynamic, it is dynamic and
एक्सटेंसिबल। ओके, नाउ जब मैं बोल रही हूं कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी आप किसी भी ओएस, किसी भी प्रोसेसर पे उसको वर्कआउट कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि मेरे घर पे अगर मैं 10 विंडोज 10 ओएस है और i3 प्रोसेसर है, बट कॉलेज में किसी और का कॉन्फ़िगरेशन का है, तो कॉन्फ़िगरेशन में भले ही डिफरेंस आए, yet my program at college and home will work in the similar way without giving any ambiguity, without giving any variation in the answer. क्यों? क्योंकि मशीन पे फाइनली मशीन लेवल लैंग्वेज को वर्क होगा, और मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? जीरोस एंड वंस होते हैं। उसके ऊपर होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में जो कोड्स लिखे जाते हैं वो। तो जो जावा का सोर्स प्रोग्राम है ना, वो जब आप कंपाइल करते हो तो ये हेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और हेक्स फॉर्म किसी भी मशीन पे वर्कआउट हो सकता है, राइट? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी फॉर्म या एग्जीक्यूटेबल फॉर्म या मशीन लेवल फॉर्म किसी भी वर्क में हो सकता है। फिर कोई भी प्रोसेसर रहने दो, वहां पे होगा ही। सोर्स में कोई भी रहो, एंड पे मशीन कोई भी रहो, ड्यू टू दिस फीचर you can execute Java on any of the OS, any of the processor. That's why it is called as it is platform independent. ठीक है? नेक्स्ट, जावा एज रोबस्ट कैसा है? आप कितना भी उसको कैसे भी रिगरस कंपाइल करो, कितना भी उसमें एक्सेप्शंस हैंडल करो, it will handle those exceptions and all the error checking very very nicely without crashing the programs. Okay, so last topic of this particular unit is garbage collection. गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या? अभी ऑब्जेक्ट्स, हमने कहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो मेमोरी में अलोकेट हो जाएगा। अब काम होने के बाद में उसने अपने आप को फ्री अप करना चाहिए ना। तो जैसे अभी हम सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे, तो उसका स्कोप खत्म होने के बाद में वो खत्म हो जाता था, या फिर जैसे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए तो हमको एक्सप्लिसिटली एक डिस्ट्रक्टर लिखना पड़ता था, या डिलीट कीवर्ड से वो ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना पड़ता था, so that we can reuse the memory for some other things. यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है कि यहाँ पे ना ये खुद से काम हो गया कि अपने आप ऑटोमेटिक फ्री कर लेता है, उसको बोलना नहीं पड़ता कि तेरा काम हो गया है तो अब मेमोरी में से निकल जा। ओके, जैसे ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी न्यू ऑपरेटर के वजह से क्रिएट हुए हुए जो भी कंपोनेंट्स होंगे, वो बिना कोई डिलीट वर्ड यूज किए डायरेक्टली काम खत्म, वो ऑब्जेक्ट से मेमोरी बाहर फ्री हो जाएगी। सो इसके लिए कहीं पे भी वेस्ट ऑफ मेमोरी नहीं है, लीकेज ऑफ मेमोरी नहीं है, या कोई भी एक आधा पॉइंटर खुला रह गया, ऐसा वाला भी चीज नहीं रहेगा, क्योंकि जावा में तो पॉइंटर्स है ही नहीं। ठीक है, अब ये कैसे वर्कआउट होगा? अगर इन केस प्रॉपरली गार्बेज कलेक्शन तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर भी चलाना है गार्बेज कलेक्शन, तो मुझे system डॉट जीसी मेथड यूज करना रहेगा, या फिर रन टाइम डॉट गेट रन टाइम मेथड यूज करना रहेगा। इसको मैं क्लिक करने के बाद तुरंत में वो पूरा का पूरा जितना भी मेमोरी स्पेस जावा ने अलोकेट किया हुआ होगा उस पर्टिकुलर इसमें, वो सब क्लीन अप हो जाएगा। ओके, वन मोर मेथड इज देयर फॉर गार्बेज कलेक्शन, दैट इज फाइनलाइज मेथड। अब ये फाइनलाइज मेथड क्या करता है? जितने भी कंस्ट्रक्टर्स या जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, उसको रिमूव करके मेमोरी फ्री अप करने का काम करता है। ठीक है, जैसे इमेजिन करो मैंने आपको क्लास
स्टार्ट होते बराबर सीट अलोकेट की, ठीक है, या एक टेबल अलोकेट किया, आपने वो टेबल लेके बैठ गए, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस इन द मेमोरी। जैसे ही आप मेमोरी में से आपका क्लास खत्म होता है, आप बाहर जा रहे हो, तो अगर आप आपका स्टूल भी बाहर लेके चले जाओगे तो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर मेमोरी विल बी डैमेज्ड और मे बी यूज्ड बाय सम अदर पर्सन, कॉजिंग अ लीकेज। उसके जगह अगर मैं खुद होके बोलूं कि भाई अभी क्लास खत्म हो गया, एवरीवन कीप योर स्टूल्स हियर एंड देन गो, मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेलिंग यू आपका काम हो गया है, आप अपने रिसोर्सेस को फ्री अप करो। जैसे ही आपने, मैंने बोल दिया, आपने रिसोर्सेस को फ्री कर दिया, तो उससे आपका क्या हो गया, रिसोर्सेस अवेलेबल है अभी दूसरों को यूज करने के लिए, और आप भी कंफर्टेबली बाहर निकल गए विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करेंगे, उसके लिए एक पैटर्न है लिखने का, दैट इज प्रोटेक्टेड, ये कीवर्ड यूज होता है, प्रोटेक्टेड, वॉइड, फाइनलाइज मेथड, और जो भी आपको इसमें यहाँ पे जीसी के रिलेटेड, गार्बेज कलेक्शन के रिलेटेड कोड लिखना होगा, वो कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, so everyone be on video, it's hardly 1 minute.